This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की तरह आज भी मार्केट स्टार्ट में प्लस हुई, फिर नेगेटिव हो गई 92, फिर 114 प्लस, उसके बाद ऊपर नीचे होते होते -271, उसके बाद फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई एंड 147 प्लस, और अभी 215 माइनस पे खड़ी है। 42,310 का लेवल है। और अभी मैं हसनैन साहब को बता रहा था कि कल की जो सेलिंग थी, गिरावट थी, उसमें बहुत बड़ा हाथ गोरों का था। वो मुसलसल बेचे जा रहे हैं और बेचे ही जा रहे हैं। बेचने दें उनको, जाने दें यहाँ से। 6.7 मिलियन उन्होंने शेयर बेचे, लेकिन आप लोगों ने 11.7 मिलियन ख़रीद के उसको भी अपसेट किया, और बैंक्स ने जो बेचे 3.2 उसको भी अपसेट किया, ऑफसेट किया आपने। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी 2 पॉइंट्स बेचे, जिसकी वजह से आपने देखा ऊपर नीचे होती रही मार्केट, कोई बेचता रहा, कोई ख़रीदता रहा। आखिर में नेगेटिव क्लोज हो गई 223 की, और आज जो है अभी 215 पे है। मार्केट का लेवल देखें पहले, ये गिरावट की बात छोड़ दें। 42,310 वो लेवल जिसकी हम तमन्ना करते थे कि 42,000 पे पहुँच जाए। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये 28 तारीख को मैं लिख रहा हूँ कि भाई मार्केट 40 की हो गई है, कामरान खान ने शोर मचा दिया है। लेकिन आप देखिएगा कि मार्केट शायद और 1000 घंटे के बाद उठेगी, और 42 का लेवल मैंने मेंशन किया था। आज हम 42 पे खड़े हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। 43 को टच करके आ गए, यानी हमने टेस्ट कर लिया वाटर। इंशाल्लाह आइंदा जो है उसको भी क्रॉस करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या, आस्ते आस्ते आए तो बेहतर है। इंटरनेशनल सिचुएशन ये है कि तेल की कीमत में 99 सेंट्स का इजाफा हुआ, डॉ में 21 का इजाफा, एसपी में नो लॉस नो गेन, नैस्डैक 18 माइनस, और एशियन मार्केट आमतौर से बढ़ती है तेल के बढ़ने से। नीके में 4.4 का लॉस है, हैंगसेंग 101 प्लस है, शंघाई में 3 का लॉस, और सेंसेक्स में 381 का लॉस, सिंगापुर में 13 का लॉस। और गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ है 2.15%। गोल्ड में भी इजाफा हुआ 1230 का है जनाब, प्लस 0.7%। सिल्वर में भी इजाफा 17.06 का हुआ, 0.96%। आज एक जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि इसाक़दार साहब ने ऐलान किया है कि 5000 के नोट बंद ख़त्म नहीं किए जा रहे। जिस दिन इंडिया ने ये किया था 1000 और 500 का नोट, उसी दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर और तमाम लीडरशिप को ये लिखा कि जी आप 5000 से लेके 500 तक के नोट को कैंसिल कर दें। बहुत बड़ी रकम आपके पास आ जाएगी, और सारे टैक्स चोर वगैरह पकड़े चले जाएंगे, ड्रग डीलर्स वगैरह जितने हैं। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो अपने ही लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब मेरा नाम मोहम्मद इलाही है, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। कसूर से, माशाल्लाह। बुल्ले शाह का शहर जी। मैंने एक तो बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना था, इसके अलावा झील पाक के बारे में रिक्वेस्ट करानी है। मेरे पास भी 5 लाख शेयर पड़ा हुआ है, मैं भी बड़ा फंसा हुआ हूँ, 7.5 साल हो गए हैं। 5 लाख शेयर से रिक्वेस्ट करवा दें किसी तरीके से, वो इसका काम शुरू करिए। पनामा लीग से ज्यादा अहम मामला है। आपकी नज़र में, मेरी नज़र में है माशी मसाइल जो हैं, आटे की कीमत, दूध की कीमत, चीनी की कीमत, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा अहम काम है। क्योंकि हमारे मुल्क में 4.5 करोड़ लोग भूखे हैं, 45% बच्चा यहाँ स्टंट ग्रोथ होती है, उसकी शर्म का मकाम है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को पनामा ही सोचता है। शायद मार्केट गिरने की ये भी वजह है कि आज अभी हेयरिंग हो रही है, नवाज शरीफ के बच्चों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। पता नहीं कहाँ से एक अंकल थानी को पकड़ के ले आए, जिसने कहा कि जी मैंने दिया था सारा पैसा, अब कर लो भाई जो करना है। और ये भी कह दिया कि जो बड़े मियाँ साहब थे उन्होंने तो बड़ी रकम लगाई थी दुबई में और कहाँ। तो बहरहाल आप देखिए क्या होता है। बहरहाल मेरी पर्सनल जजमेंट ये है कि पीटीआई वगैरह को बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है यहाँ पे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जहाँ तक बैंक ऑफ पंजाब का ताल्लुक है, बात कर रहा हूँ ख्वाजा शाहिद साहब। वेलकम शो सर।
जज़ाकल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ ये इमरान खान की वजह से मार्केट अप एंड डाउन हो रही है। ये 2-4 दिन में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लोगों को मार्केट गिरती है तो लोगों को शेयर बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए, 2-4 दिन रुक वाह जाइए। वाह 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 शाहिद साहब, वाह शाहिद। ज्यादा गिरे तो मार्केट में शेयर खरीदना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद नहीं होगा। ये खुद ही जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा हमारे मुल्क को। बेहतरीन आर्मी है, बहुत ज़्यादा एटम बम और मिसाइल हमारे पास है। इंडिया वाले ज़रा सोच लें, ये जो हमारे गरीब बच्चों को मार रहे हैं कश्मीर में, और उसकी वजह से जो बच्चे गरीब कश्मीरी हैं वो चले जाते हैं उनकी मदद के लिए, और ये कहते हैं कि दहशतगर्द ना फ़ौज भेज रही है ना हुकूमत भेज रही है। बच्चे अगर वॉलंटरी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरी अपनी ज़ाती रिकमेंडेशन रही पिछले 10 साल से कि कश्मीर को आज़ाद कर दो। एक बिल्कुल ही मुनफरद सा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लोग नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही अच्छे लोग, लेकिन वो उनकी अपनी एक अजीब फिर मुख्तलिफ सी सकाफ़त हर चीज़ है। इस दोनों, हम भी पाकिस्तानी कश्मीर छोड़ दें, वो इंडियन कश्मीर छोड़ दें, लेट दम बी ए इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल कश्मीर अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंटली फॉर द फॉरेन ऑफिस। फॉरेन पॉलिसी उनकी भले कोई ना हो, उनका कम्युनिकेशन करेंसी हम दोनों मिल के चलाएँ तो ये बड़ा एहसन होगा सबके लिए। कोई ज़रूरत नहीं है छोटे से आज़ाद कश्मीर को हमको पकड़ के रखने से, हमें उससे कोई माशी फ़ायदा नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं मिस किरण बात कर रही हूँ कराची से। किरण वेलकम टू शो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका शौक से शो देखती हूँ सारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत एडमायर करती हूँ सर मैं आपकी एडवाइस से। मुझे सिर्फ एक शेयर के बारे में पूछना था जी। जो PRL है, मैंने ये 49 में परचेज किए हुए 9000। आप बिल्कुल किरण, मेरी अगर आपने इतनी मुझे प्यार दिया, अगर मुझे वाकई दिल से चाहती हैं तो प्लीज़ इसको लेके बैठे रहिए। आप देखिए 200 का नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ये चीज़ें टाइम लगाती हैं। इंडस्ट्री इज़ नॉट समथिंग कि आज आपने किया ठग से कल वो हो गया। उन्होंने आपको एक के बदले 8 शेयर दिए, क्यों दिए? राइट, क्यों दिया जाता है? राइट इसलिए दिया जाता है कि कंपनी अपने कंपनी को बेहतर करना चाहती है, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कंपनी जो है जाती है अपने शेयर होल्डर्स के पास कि सर अगर आप लोग ही दे दें तो फिर हम दुनिया भर में क्यों मारे फिरें। तो आप लोगों ने दे दिया उनको 1 का 8, फिर भी कम पड़ गया तो उन्होंने 3 बिलियन पाकिस्तानी बैंकों से लिया, अभी भी शॉर्ट है। तो अब वो गए हैं दुबई वाला के बैंक से बात करने। ये जब प्लांट मॉडर्नाइज होगा, इस पर ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा। आप दूसरे रिफाइनरीज को देख लें, अदर देन बाइको, नेशनल रिफाइनरी कहाँ खड़ा है, एटक कहाँ खड़ा है, तो ये भी इन बिटवीन कहीं जाके 200-300 पे खड़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये यंग लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे भी और यहाँ भी, तो मुझे लगता है कि जब मैं तो 2009 में आया तो मेरे जो नीस नेफ्यूज़ थे सबको इनग्राइंड किया ये बात, ताहा खान से लेके सुबिया मदिया और ये हीरा और सबको कि भाई प्लीज़ आप लोग जैसे ही 18 साल के हो जाओ मुझे ID कार्ड दो, मैं आपका अकाउंट खोलता हूँ और थोड़े से पैसे भी डाल देता हूँ। आइंदा आप लोगों को इसको सेव करना है। अब माशाल्लाह आज उनकी होल्डिंग बहुत बड़ी हो गई है और इनके लिए, इन बच्चों के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर बड़ा सेफ़ रहेगा क्योंकि इनके पास एक सेफ्टी नेट है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो दे कैन स्टिल सर्वाइव विद ग्रेस एंड डिग्निटी। यही मशवरा और कौम के तमाम बच्चों को देता हूँ कि अभी 18 साल इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट सेविंग। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जब 1 लाख होगा तो बचाएंगे, 1 करोड़ होगा तो बचाएंगे। मैंने सबसे ये कहा कि लाओ 2000 रुपये का चेक एक मुनीर खनानी भाई के नाम पे, कॉस्ट not mine, there is nothing Tariq Khan involved here, and that put some money every month to the extent of say 500 rupees per month, which is a cost of a ticket, cinema ticket, and देखते देखते यही 500 अंडा बच्चा देते देते इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो गए। फिर मेरे लिए हाथ उठा के दुआ दोगे, नहीं भी दोगे तो जिस्म से दुआ निकलेगी जब आप लोगों को इसकी वजह से आराम होगा। तो ये मैंने किया है, मैं चाहता हूँ पूरी कौम इसको फॉलो करे मॉडल को। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। इरफान साहब वेलकम शो सर। जी मैं आपका शो देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। शुक्रिया सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ पता करनी है, गंधारा निशान जी, तो ये इसको क्या करना चाहिए, अभी रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल रखें जी। देखिए यहाँ पे अनलाइक दीवान मोटर में हमें बेवकूफ़ बनाया गया, मैं भी बेवकूफ़ बना, आप भी बने।
कि जी वो ये रेनॉल्ट जो है वहाँ पे एसयूवी बनाएगा, गाड़ी भी बनाएगा। हमने कहा वाह 25 लाख में एसयूवी तो पाकिस्तान में हॉट केक की तरह बिकेगा। लेकिन बाद में पता चला 1.5 साल के बाद बिल्कुल झूठ खबर थी, बिल्कुल हमें मिसलीड किया गया। लेकिन अब जो खबर आई है गंधारा निसान के हवाले से, उसमें एक हमारे पास विटनेस मौजूद है जिसका नाम है मिफ्ता इस्माइल, जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो हैं। और मिफ्ता इस्माइल वो आदमी है जो इस्माइल इंडस्ट्रीज से इनका ताल्लुक़, इनको हम पुराना जानते हैं, हाई इंटीग्रिटी के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ये थोड़ी सी किसी के कहने पे झूठा स्टेटमेंट देने वाले लोग नहीं हैं। और इंडीड इसाकदार दोनों ने जाके बड़ी मेहनत की है, फ्रांस में पीजो वालों से भी बात की, सिट्रॉन से भी बात की और रेनॉल्ट से भी बात की। रेनॉल्ट ऑलरेडी इंडिया में ये इस तरह की गाड़ियाँ बनाता है और उसको पता है कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो वो आ रहा है इंशाल्लाह 18 में। और आपको खुशखबरी दूं कि वो एक छोटा एसयूवी लाइन जिसकी कीमत उन्होंने कल पेश की है, मैंने लिस्ट आई हमारे पास, वो बहुत कम होगी, शायद 5-6 लाख की होगी और उससे बड़ी भी होगी वो जो और ज़्यादा महंगी होगी। तो इसको बिल्कुल रोक के रखें जी। गंधारा निसान वो ग्रुप, गंधारा ग्रुप वो ग्रुप है जो पायनियरिंग ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसने वे बैक इन 50-60s फोर्ड गाड़ियाँ असेंबल करना शुरू की, फोर्ड कार जो कि हम लोग इस्तेमाल कर चुके, और बेडफोर्ड ट्रक्स जो अभी भी आपको सड़कों पे नज़र आती है, इतनी सॉलिड और मजबूत गाड़ी है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अब वो निसान गाड़ी बनाते हैं, निसान पिकअप्स वगैरह, और अब ये इंशाल्लाह रेनॉल्ट के साथ भी काम करेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, कल एक और ख़बर पड़ी, बहुत ही महंगी और सोफिस्टिकेटेड गाड़ी ऑडी, वो शायद साल में 4-5 हज़ार गाड़ी बेच देती है पाकिस्तान में। वो अब कह रही कि जी कोरंगी में हमने जगह ली है और यहाँ 5,000 गाड़ी असेंबल करने का प्लांट वो लगाएंगे। अनदर वेरी गुड न्यूज़। ऑडी का कोई शेयर नहीं है, ऑडी किसके साथ अलाइन नहीं, किसी के साथ अलाइन भी नहीं हो रही है। अभी ये कोरंगी में बहुत बड़ा इलाका डेवलप हुआ है, कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ बड़े ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, आपकी दुआएं। सर मुझे ये पता है कि हमारी, मैंने अखबार में पढ़ा कि एक्सपोर्ट हमारी 6% कम हुई है। जी जी, और इस तरह इंपोर्ट भी कम हुई है। इंपोर्ट भी कम हुई है। बताएं कि सर ये हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है, किस वक्त जा रहा है? देखिए एक बात, मैं मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि पैसे को आपको फ्लोट करना देना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। पाकिस्तान में हमने करेंसी को अपने होल्ड कर दिया है और आज की रिपोर्ट ये है कि अभी ऑफिशियल रेट जो है बैंक का रेट और बाहर के रेट में 2 रुपये का गैप आ गया है। पाकिस्तानी रुपया रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो इसको गिराने की शायद ज़रूरत है। ये 6-7 से गिर के अगर 10-12-15 पे चला जाए तो एक नेचुरल लेवल होगा। आपको पता है कि इंडिया ने अपनी करेंसी गिराई, चाइना ने बहुत गिराई, और ये बेचारा जापान तो कोशिश करता रहता है, गिरते ही नहीं है उसकी करेंसी। आजकल 107 पे आ गया है, 125 पे था, फिर से 100 पे आ गया था तकरीबन, अब फिर से गिरा है। तो सब गिराने की कोशिश करें, हमने मजबूत रखा हुआ है। यही मशवरा मैंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है कि आप अपनी डॉलर को जो है आधे पे कर दें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग करेंसी इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और पाकिस्तान में दूसरे जो मसले हैं कि हमने एनर्जी पे सारा टैक्स लेना शुरू कर दिया, इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ गई है, तो इसलिए हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है एक्सपोर्ट करना। और बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री चल भी रही हैं, आज उनके प्रोटेक्शन हटा दें, स्टील इंडस्ट्री, यूरिया इंडस्ट्री, क्या कहते हैं, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब बंद हो जाएंगी अगर आप इस पे से ड्यूटी हटा दें। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली दफ़ा मुंह से निकाला 35% ड्यूटी अगेंस्ट थिंग्स इंपोर्टेड फ्राम अमेरिकन थिंग्स विच गो टू मैक्सिको एंड कम बैक, तो लोगों को बड़ा धचका लगा कि जी ये कैसी बात कह दी। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो 30-35% आम बात है ड्यूटी लगी हुई। अगर ना लगी हुई हो तो ये सारी इंडस्ट्री बंद है, और उसकी मेन वजह यह है कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया ड्यू टू हेवी टैक्सेशन ऑन एनर्जी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, एनर्जी के अलावा टैक्स लेने की कोई जगह ही नज़र नहीं आती इन लोगों को। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
जनाब इमरान बात कर रहा हूँ तारिक साहब। इमरान साहब वेलकम शो। थैंक यू सर। तारिक साहब मुझे हबीब बैंक, एंग्लो पॉलीमर और समिट बैंक के बारे में कुछ बताइएगा कि होल्ड करना है या इसको निकाल सकते हैं। हबीब बैंक को बिल्कुल होल्ड करें, अभी थोड़े से वो स्लो जा रहा है और उसकी एक वजह मुझे समझ में आती है कि जो वो NIB को टेक ओवर कर रहा है और उससे ये थोड़े दिन के लिए स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ा कॉस्ट ऐड होगा यहाँ पे। NIB के ब्रांच कोई भी शायद प्रॉफिटेबल ना हो, मगर सुना है उसको टेक ओवर कर रहा है, शायद इस वजह से स्लो हुआ है। इसी दौरान सॉरी हबीब बैंक नहीं, हबीब बैंक तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं MCB से कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। हबीब बैंक अब बहुत अच्छा कर रहा है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, फॉलोड बाय UBL। ये दोनों शेयर्स को आपको रखना है। MCB आजकल थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन वो जा रहा है बहुत बड़े एक्सपेंशन पे, बहुत बड़ी तादाद में। वो अगर NIB के ब्रांचेस हासिल कर लेता है तो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि उसको आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। एंग्रो पॉलीमर को आप बेच देंगे, समिट को भी बेच देंगे, कुछ नहीं रखा इनमें। एंग्रो एक ऐसा प्लांट जो लगाया तो एंग्रो ग्रुप ने, लेकिन ये प्लांट चला ही नहीं, बंद पड़ा रहा, 2 रुपये का शेयर हो गया। इसको बेचने की बड़ी वो कोशिश करते रहे, इस दौरान स्पेकुलेटर्स ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। समिट बैंक एक थका हुआ बैंक और उसमें कोई इतना दम नहीं है, लेकिन उसको भी आजकल स्पेकुलेटर ऊपर लेके जा रहे हैं। आप इन दोनों से प्रॉफिट लेके निकल जाएं। नाज़रीन, आज की और जो इम्पोर्टेंट ख़बर वो ये है, हालांकि अभी मैंने गोल्ड की कीमत बढ़ती हुई देखी, गोल्ड हिट्स 5.5 मंथ लो, और दूसरी यह है कि इंडिया टी एक्सपोर्ट ड्रॉप्स टू पाकिस्तान एज पाकिस्तान कट्स परचेजेस। तो जो चाय आ रही थी इंडिया से उसको हमने थोड़ा रोका है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं न्यू आपको प्रोग्राम देखता हूँ बड़े शौक से, तो मुझे नया काम करने का बड़ा शौक हुआ स्टॉक एक्सचेंज में। तो अभी मैं छोटे पैमाने पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मशवरा दें, सबसे अच्छा ब्रोकरेज हाउस जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे, वो कौन से टॉप हैं जो जहाँ पे मैं अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो दूसरों को बुरा लगेगा। आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे पूछ लें, मैं आपको 2-3 नाम दे दूँगा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आप जिसको चाहें आप चूज़ कर लें। अब 400 कंपनीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आप चाहें कर लें। रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टाइट हो गए हैं। अब किसी ब्रोकर का आपके पैसे लेके भागना इतना आसान नहीं रहा जैसे पहले होता था, बहुत मुश्किल हो गया है। और जहाँ तक आपने काम करने का बात की, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप कोई भी तजारत करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आलू बेचें, प्याज बेचें, जूता बेचें, हर चीज़ बेचें, हर चीज़ में आप होलसेल से लेकर आए रिटेल में बेच दें, इसको तजारत कहते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन शेयर का तजारत कोई तजारत नहीं है, मेरी नज़र में जुआ है, और ये जुआ खेलना अल्लाह रसूल ने मना किया है। ये कोई चीज़ तो नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं कि कल कुछ शेयर का क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है। इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और आप एक छोटे से आदमी हैं, आपके पास 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ रुपये उड़ने में 2-4 मिनट लगते हैं इस मार्केट में, और वक्ती तौर पे कभी कभी शेयर गिर जाता है। आप तो ख़त्म हो गए, मार्केट फिर से ऊपर चली गई, उससे आपको क्या है, आप तो तबाह हो गए, आप तो रोड पे आ गए। तो प्लीज़ खेलने उलने की बात ना कीजिएगा, और वैसे आप लेके छोड़ें। मैं आपको 25 शेयर रिकमेंड करूँगा मुस्लिम खान वाले, उसको आप लेके छोड़ दें, और जो भी कोई दूसरा काम कर ले, ये स्टॉक मार्केट में खेलने और काम करने की बात मुझसे ना करें। आइए क्लाइव को से बात करें। हेलो, मेहनत मजदूरी कर ले आदमी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे रसूल जो है जानवर चलाते थे, तो उनको कोई, हमारे मुसलमान को तो कोई काम करने में ऐब ही नहीं है, कोई भी काम कर लो। आइए एक कॉलर से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मुरीद हुसैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुनीब साहब वेलकम शो साहब। तारिक साहब, मुझे ये पूछना था 2-3 शेयरों के मुताल्लिक, SNGP जी और SSG और एस्कल पूल पेट्रोलियम, तीनों का क्या ये रखने चाहिए या बेच देने चाहिए? नहीं, तीनों रखें जी, बहुत अच्छे हैं तीनों। देखिए, गैस की अवेबिलिटी बढ़ेगी तो दोनों गैस कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा। हैस्कॉल का कारोबार इसलिए बढ़ रहा है कि तेल की कीमत जब से कम हुई है, आप, मैं और सारे लोग पहले से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो सेल ऑफ ऑयल हैज़ रीच द हाईएस्ट लेवल्स नाउ।
तो जितना सेल होगा उतने ही इनको कमीशन बनेगा। इनका तो कोई काम नहीं है, रिफाइनरी तेल बनाती है, ये बेचते हैं आपको, बीच पे इनको कमीशन मिलता है जितना ज़्यादा बिकेगा। तो ये हम ये देख रहे हैं कि हेस्कॉल का सेल बढ़ रहा है और हेस्कॉल अब होलसेल में भी बहुत जोर लगा रहा है, साथ साथ रिटेल में भी लगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके खुल रहे हैं। ये तीनों आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल ना बेचिएगा। अभी कल उमेर भट्ट साहब ने लिखा कि ये जो सुई नॉर्दर्न है शायद 17% ये हम पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते थे कि अनअकाउंटेड फॉर गैस है, लेकिन उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने चैलेंज किया और कोर्ट ने कहा है कि 4.5% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय ओगरा। तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी शॉर्टेज आएगी, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मेन चीज़ ये है कि पूरा पंजाब, पूरा फ्रंटियर, सारा ये जो पूरा इलाके जो हैं नॉर्थ के, उसकी टेरिटरी है और गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो उनका कारोबार आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है। ये एक दो न्यूज़ वो सुन के आप लोग पैनिक नहीं किया करें, ख़रीद फरोख्त ना किया करें। किसी भी शेयर को लें, उसके फंडामेंटल को समझें, लॉन्ग टर्म को समझें कि 20 साल में ये कहाँ जा रहा है, उसका सुकून से बैठ जाएं। कोई जितना भी डराया हो रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, अली बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से रोज कोई ना कोई कमेंट किया करें ताकि इनके डायरेक्टर्स को जो है थोड़ी सी गैरत आए। हम इनकी नई जनरेशन के हाथों मरना नहीं चाहते। सर अभी आते हुए एक बैटरी की दुकान के सामने से गुजरना हुआ, कुछ चीज़ फ़ोटो कॉपी करने के लिए उतरा था, तो मैंने गौर से देखा डायू बस बैटरी को, छोटी भी थी बड़ी भी थी और उस पर लिखा हुआ था 100% मेंटेनेंस फ्री। तो अब इनके प्रोडक्ट्स आना शुरू हुए हैं, बिकना शुरू होंगे, तो ट्रीट शुड डू बेटर। सेकंड जनरेशन सोती रही लेकिन अब जागी है और उसने देखिए कि ये काम किया है और उनको एक बहुत बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट लॉट्स की शक्ल में मिल गया। अभी शायद 44 वाला का शेयर चल रहा है, विच इज़ अ बिग बोनांजा फॉर देम। तो दिस शेयर शुड डू बेटर इन फ्यूचर। और अब लोग जाग गए हैं तो जाग गए, शायद दुनिया भर घूम के आ गए, शायद मज़ा नहीं आया बैक टू द पेवेलियन, तो दे विल एंजॉय मच मोर हियर। यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करना बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जॉबलेस बैठे हुए हैं। आपने 10 जॉब क्रिएट की, आप सोचेंगे कि 10 जॉब क्या होता है, लेकिन अल्लाह उसी का इतना सिला देगा जो ट्रीट वाले बच्चे को 1000 रुपये देगा। हम जैसे फ़कीरों को, गरीबों को, जिन्होंने पहली दफ़ा जॉब क्रिएट की है, उनके लिए 10 ही पे अल्लाह इतना कुछ दे देगा कि वो 1000 से ज़्यादा होगा। आदम जी का बेटा अगर कोई इंडस्ट्री लगा लेता है, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन हैबतुल्लाह खान जावेद एक गवर्नमेंट ऑफिसर, उसका बेटा तारिक खान अगर 100-200 जॉब क्रिएट कर देता है तो उसका मुकाम अल्लाह की नज़र में ज़्यादा ऊंचा होगा मेरे ख़्याल में। अल्लाह रिलेटिव सिचुएशन देखता है, ना कि एब्सोल्यूट सिचुएशन। तो जॉब जिसने भी क्रिएट की, चाहे वो ट्रीट वाले हों, चाहे आदम जी वाले हों, दाऊद वाले हों, सबको सलाम। सब के लिए मेरी नज़र में बहुत बड़ा मुकाम है। यही सबसे बड़ी इबादत है, लोगों को मदद करना, लोगों को जॉब देना, इज़्ज़त से वो खाएं पिएँ। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। अभी जो मैं सुई गैस वाले के बारे में बात कर रहा था, उस सिलसिले में ख़बर ये है कि एक और प्लांट जो रीग्लासिफिकेशन करेगा LNG को, वो आ रहा है अगले साल के शुरू में। आना था उसको इस साल के एंड में, लेकिन थोड़ी सी डिले हुई है। लेकिन ये दूसरा प्लांट आएगा तो गैस की अवेलेबिलिटी में काफ़ी इजाफा होगा और इसी दौरान तेज़ी से वो गैस पाइपलाइन भी बिछ रही है, जिसमें रशिया 2 बिलियन लगा रहा है, जो कराची से लाहौर तक गैस LNG को ले जाएगा। अब वहाँ फिर गैसिफिकेशन प्लांट लगेगा, उससे पंजाब में गैस की अवेलेबिलिटी तेज़ी से बढ़ेगी। तो काफ़ी इस पे काम हो रहा है। एक और ख़बर जो इम्पोर्टेंट मुझे अच्छी लगी वो ये है कि कराची इलेक्ट्रिक जो है अक्टूबर के टैरिफ में 83 पैसे की कमी का उसने रिक्वेस्ट किया, विच इज़ वेरी वेलकम। Please do this and Ogra should immediately approve that. अच्छा, दूसरी बात ये कि FBR clears ₹21 billion claims electronically
ये जो रिफ़ंड के क्लेम्स है उस कहते हैं कि हमने 21 बिलियन कंप्यूटर के ज़रिए से लोगों को पे ऑफ कर दिया। दूसरी अच्छी खबर कि गवर्नमेंट आस्क ओगरा नॉट टू हाई गैस रेट्स। ओगरा ने शायद 12% गैस के रेट बढ़ाने का कहा था, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, विच इज़ इन लाइन विद द इंटरनेशनल मार्केट। इस वक्त 300 रुपये में 10,000 क्यूबिक गैस दुनिया में मिल रहा है, और इस वक्त जबकि आप CNG कराची में 67 का बेच रहे हैं, मज़ीद बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। गैस प्राइस, पेट्रोल प्राइस, कोल प्राइस, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। इलेक्ट्रिसिटी की पूरी दुनिया में प्रोडक्शन इतनी रेट कम हो गया है कि अब ये विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट पे मसला हो रहा है। हमने सोलर एनर्जी पे और विंड पे 12 रुपये 16 रुपये के रेट पे 15 साल के एग्रीमेंट कर लिया, और अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम मज़ीद अब नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल रेट जो आ गया है वो 4 रुपये का हो गया है। तो ये तकरीबन यही रेट जो है इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पेट्रोल ये से बनाते हैं फर्नेस ऑयल से, तभी वो नहीं बनता है। तो ये रेट्स को तेज़ी से नीचे करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी 4-5 रुपये का हो जाए, और इसी तरह अगर CNG वगैरह 12-14 रुपये का हो जाए, और ये जो पेट्रोल है वो 30-40 रुपये का हो जाए, तो हमारे कम्पिटिटिवनेस फिर से वापस आ सकती है। कल बराक ओबामा को सुन रहा था, और वो बोस्ट कर रहा था कि 1 गैलन पेट्रोल अमेरिका में $2 के मिलता है। $2 का मतलब कितना हो गया जनाब? 212 रुपये का। 212 में 4.5 लीटर आप निकाल लें उसकी कीमत। दैट इज़ द राइट प्राइस ऑफ पेट्रोल एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। उस पर रिटेलर का भी प्रॉफिट है, होलसेलर का भी प्रॉफिट है, सब कुछ शामिल है। अमेरिका, कनाडा वगैरह में कोई ओगरा फोगरा नहीं है, कोई नेपरा नहीं है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मार्केट डिसाइड करती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए। ये दोनों इदारे जो हैं रुश्वत खाने के बहुत बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट के लिए, हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी रकम देते हैं रोज़ाना के बुनियाद पे। इसको ख़त्म होना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल है तारिक साहब? हाँ भाई ठीक हो, शुक्र जनाब। सर मुझे मालूम करना था, ये मरी बेवरेजेस ने 1500% बोनस शेयर इशू करने का बोला था, और पता नहीं वो कोर्ट में चला गया है, समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। फनी सिचुएशन। व्हाट हैज़ कोर्ट टू डू विद दिस? मेरी कंपनी है डेनवर, 94 में इस्टेब्लिश हुई। आज उसका शेयर 80 रुपये का है। अगर मुझे ये लगता है कि 80 रुपये पर ट्रेडिंग मुश्किल हो रही है, तो मैं 1 के बजाय 8 शेयर दे दूंगा, तो 10 रुपये का वापस आ जाएगा। तो ये मेरा डिसीजन है, मेरे डायरेक्टर्स का डिसीजन है, गवर्नमेंट का इसमें क्या ताल्लुक है? अब शेयर 1 रहे 80 रुपये वाला, या 10 रहे 10 रुपये वाला, 8 रहे 10 रुपये वाला, बात तो एक ही है। आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा फंस ना करें। बार बार मुझसे पूछा जाता कब आएगा कब आएगा, नहीं आए, चलो ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो। अच्छा, इन द मीन टाइम इसका शेयर नीचे आ गया, उसकी बड़ी परेशानी है लोगों को, उसकी वजूहत है, सबको पता है क्या वजूहत है। तो वो उस पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, देखिए क्या निकलता रिजल्ट, और फिर देखेंगे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, याद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वेलकम टू शो सर। अच्छा, मैंने वो जापान पावर के बारे में एक शेयर करना थी बात कि आज उसको ऊपर लाग लगा हुआ है, 669 का हो गया, और उसको NOC भी मिल गया 1 दिसंबर से। वो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत खुशखबरी। आज तो मिठाई बांटेंगे। 17 मिलियन का काम भी हुआ है उसमें। हाँ, तो ये हमारे एक बहुत अच्छे मेहरबान हैं उमेर भट्ट साहब, जो लाहौर में रहते हैं। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले बेचारे गए ऑल द वे टू जापान पावर, एंड ही टुक लॉट ऑफ फ़ोटोज़। फ़ोटो देखने के बाद मुझे बड़ी सुकून मिल गया कि इतनी बड़ी जगह है, लाहौर के ज़मीन की वैल्यू मुझे पता है। तो वहाँ पे वो प्लांट लगा हुआ है 150। एक एलिगेशन ज़रूर है कि ये ब्रांड न्यू नहीं, थोड़ा सा पुराना प्लांट लाए थे, इसलिए वो इतना एफिशिएंट नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में अभी बड़ी सख्त ज़रूरत है बिजली की, और अगर ये आप जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने तो 6 महीने का कहा था, अगर आप जनवरी का कह रहे हैं तो खैर मुबारक हो सबको, और जापान पावर वाले खुश हो जाएं। इंशाल्लाह ये चलेगा। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट नहीं है, तो 30 का नहीं होगा, 20 का हो जाएगा। और जो बेचारे 4 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, और ये जो
अच्छे अल्लाह तरस इसके डायरेक्टर्स और मालिकान हैं कि लोगों को तनख्वाहें देते हैं हर दूसरे महीने, और उनको हम इस पर सलाम करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनकी फैक्ट्री फिर से चली, एंड दे विल मेक मनी एंड ऑल द शेयर होल्डर्स will also be very happy, and the nation will be happy to have 150 megawatt of बिजली very fast. आइए लाइव से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर आपसे मिलकर बात करके बड़ी खुशी होती है हमें। बहुत शुक्रिया सर, आप कॉल करते हैं तो मुझे खुशी होती है, चीजें जो हमें मिलती है नॉलेज के लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चैनल वाले शायद आपकी बात नहीं मान रहे। क्या मैंने आपको कितनी बार बताया कि PIBTL का और लार्ज शेयर कॉर्पोरेशन का हम यहाँ रेट दें, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी आप लाइक करते हो, मैं लाइक। PIBTL ने सर, अच्छा हाँ, अच्छा ये वो सर के बारे में मैंने कल बिलावल खान साहब जो कि असिस्टेंट हेड रिसर्च हैं उनको भी जिक्र किया, और हमारी जो हेड है राबिया शहजाद खान उनसे भी जिक्र किया, और मैंने उनको बताया कि ये तकरीबन 500 का शेयर, कल 1 मिलियन शेयर का काम हुआ था। तो मैंने बिलावल साहब से यही बताया कि देखिए 500 का शेयर 1 मिलियन बिकता है तो ये बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मार्केट का, इसलिए इसको आप ज़रूर शामिल करें। PIBTL क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए लोग ज़रा इसको ईजी ले रहे हैं, लेकिन इन ड्यू कोर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये भी 150-200 का होने वाला है। आज मैं ये PIBTL का भी फिर से जिक्र कर दूंगा बिलावल साहब से और राबिया शहजाद से, इंशाल्लाह ये लग जाएंगे दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर इमरान दानिशमंदी बात कर रहा हूँ। इमरान साहब वेलकम शो साहब। मुझे ना BOP और दीवान फारूक मोटर्स का कुछ बताएंगे कि इनका क्या फ्यूचर है अभी? BOP और दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड के 18 रुपए के शेयर थे, वो 41 पे ट्रेड कर रहा है जी। अच्छा जी, देखिए बैंक ऑफ पंजाब के बारे में मैं क्योंकि फॉर्मर बैंकर हूँ, तकरीबन 26-25 साल आप कह सकते हैं क्रेडिट पे ही गुजार दिया या ऑडिट थोड़ा बहुत किया 1-1.5 साल। तो जो मुझे मेरे पास जो रिपोर्ट्स उसके बारे में है नॉन परफॉर्मिंग लोन के, उसके बेसिस पे मैं इस बैंक को बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ और इससे लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, मेरे कहने के बावजूद ये शेयर बढ़ता चला गया और बढ़ता शायद अभी भी बढ़ रहा है। आज शायद थोड़ा सा गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है, आज थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो मेरी बात कोई नहीं सुन रहा और मेरी बात सही भी नहीं हो रही है। 24 मिलियन का काम हुआ है, 19 to 80 का है, ये 1 पैसा गिरा हुआ है। तो आप अपनी जजमेंट मारें। मैं शायद हो सकता है बायस्ड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक में इन्वॉल्व रहा हूँ, आप लोग और फैक्टर्स देखते होंगे। 14 बिलियन या उससे भी ज़्यादा किसी ने बताया मुझे कि गारंटी पे ये चल रहा है, स्टेट बैंक को गारंटी दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि इसको आप बंद ना कीजिए, हम आपकी गारंटी देते हैं, इनका अगर 14 बिलियन रिकवरी नहीं हुई तो हम पैसे दे देंगे। दीवान फारूक मोटर ये वो कंपनी है जिसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, और इसने कहा कि जी रेनॉल्ट आ गया जी, रेनॉल्ट, और वो जी वहाँ पे 25 लाख में SUV बनाएगा। हम लोग एक्साइटेड हो गए, यार 25 लाख में SUV तो बड़ा ही मज़ा आएगा, खूब चलाएंगे शहर में भी बाहर भी, और उसके डिज़ाइन वगैरह हमें बहुत पसंद है, ऑलरेडी इंडिया में ये बिक रहा है वहाँ। तो 1.5 साल तक ये ख़बर सुनाते रहे, हम बेवकूफ़ बनते रहे। फिर जब ये वक्त करीब आ गया उनके डेडलाइन वाला, कहने लगे सॉरी जी वो रेनॉल्ट तो कुछ भी नहीं हुआ और वो पता नहीं किधर चले गए, अब हम शहज़ोर बनाएंगे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जून जुलाई में इन्होंने शहज़ोर का शोशा छोड़ा और ये कहा कि सितंबर में शहज़ोर आ जाएगा मार्केट में, 1 टन का बहुत कामयाब ट्रक है। बाद में जब सितंबर आया तो कहने लगे जी सॉरी वो तो वो नहीं हुआ, होंडाई वाले शायद अब इनसे नाराज़ हो चुके हैं। ऐसे बैंकरप्ट ग्रुप से कौन काम करना चाहेगा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब कोई ढूंढ रहे हैं कोई वियतनामी कंपनी को कि वो आके बनाएगा, तो ये सारा कुछ हॉक्स था। इन द मीन टाइम इन्होंने कहा कि जी हमने BMW की एजेंसी ले ली। हमने कहा व्हाट ए बिग डील, बहुत सारे शोरूम भी खुले हुए, और अभी किसी मॉल में इन्होंने इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का वो भी लगा दिया। थोड़े बहुत हाइब्रिड कार्स हैं जो खुद ही चार्ज हो जाते हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो ये इस तरह के गिमिक्स जो है थोड़े दिन तो चल जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलते। इससे दूर रहने के लिए कहता हूँ प्रॉफिट लेके निकल जाए, बल्कि इस ग्रुप से निकल जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अरे अस्सलाम
जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ सर। मैं अजमल बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर बोलें सर प्लीज फ्रॉम हैदराबाद। हाँ जी, बीओपी के बारे में पूछना है, 2-4 साल से मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैंने भी लिए थे जनाब, जब ये इसका राइट आया था तो मैंने भी भरा था राइट, शायद सिर्फ 50 पैसे का राइट था और 10 रुपये अलग से भरे तो 10.5 का मुझे पड़ा था। और अभी जब ये 10.5 का हुआ तो मैंने बेच दिया, क्योंकि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये कंपनी ठीक नहीं है, इसका बैड डेट ज़्यादा है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गारंटी पे ये चलता है और इतना बड़ा बैड डेट क्लियर होते होते कई साल लग जाते हैं। तो आपको मशवरा है कि इससे निकल जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन आज और क्या ख़बरें हैं देखते हैं। ADB अप्रूव 700 मिलियन लोन फॉर 4 प्रोजेक्ट्स। और ये कौन कौन से प्रोजेक्ट इसका डिटेल तो नहीं है, बहरहाल ये उन्होंने रियल इस्टेट टैक्स एमनेस्टी टू डिस्करेज लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। टैक्स अगर एग्जाम्पशन एमनेस्टी दी जाएगी तो ये कह रहे हैं कि इससे जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उनको नुकसान होगा और उनकी दिल आज़ारी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और ख़बर है जनाब कि कॉटन प्राइस रिमेन फर्म और दूसरे ये कि इंटर बैंक में जो रुपीज़ का और डॉलर का है फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एक और अच्छी खबर है, फर्नीचर एक्सपोर्ट पोटेंशियल 20 बिलियन PFC कह रहा है कि अगर तरीके से फर्नीचर एक्सपोर्ट किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल। इंडीड आई एग्री विद दैट, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सस्ता है, लकड़ी बहुत है और यहाँ के आर्टिशंस बड़े हाई क्वालिटी के हैं। तो अगर हम इस तरफ तवज्जो दें तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट हो सकता है। 20 बिलियन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और इस पर काम करना चाहिए। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।